प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं कैलाश चंद्र रेगर ऑनलाइन क्लास लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। भूगोल का अध्याय नंबर 2 हम पढ़ रहे थे, जिसका शीर्षक था भारत का भौतिक स्वरूप। इस भारत के भौतिक स्वरूप में हमने आगे के जो वीडियो मैंने आपको डाले हैं ऑनलाइन, उसमें हम पढ़ चुके हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और उत्तर का विशाल मैदान। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा भाग जो है वह प्रायद्वीपीय पठार है। आइए आपके सामने ये प्रायद्वीपीय पठार का एक रेखा मानचित्र है। इस रेखा मानचित्र के अंदर हमने भारत के प्रायद्वीपीय भाग को दर्शा रखा है। इस प्रायद्वीपीय भारत को एक बार आप आराम से देखिए। हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार। भारत का जो प्रायद्वीप का जो पठार है, ये क्रिस्टलीय और आग्नेय के चट्टानों से बना है। ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, अर्थात भारत के सबसे प्राचीनतम भौतिक भागों में बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार को रखा जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भौतिक विभाग है। भौतिक भाग जिसको क्षेत्र कहते हैं, ये एक आग्नेय चट्टान से बना हुआ और क्रिस्टलीय चट्टानों से बना हुआ भाग है। हम अध्ययन करेंगे क्लास 9 के आधार पर कि इसके अंदर किस तरह से हमने इसको डिवाइड किया है। हम इस प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि। दूसरा है दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। आइए हम देखते हैं। पहली बात करते हैं मध्य उच्च भूमि। पहला ही भाग लेते हैं मध्य उच्च भूमि। आपके सामने ये जो मानचित्र दिख रहा है, इस मानचित्र में इस दक्षिण के पठार में या इस प्रायद्वीपीय पठार में, प्रायद्वीपीय पठार का ये उत्तर का हिस्सा है और उत्तर के अंदर उत्तर पश्चिम में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। ये अरावली पर्वतमाला से लेकर ऊपर का उत्तरी भाग जो है, उत्तरी भाग सतपुड़ा, महादेव पहाड़ियां, बागेलखंड, छोटा नागपुर, विंध्याचल, ये जो पर्वतमाला है, हम कह सकते हैं कि नर्मदा नदी के उत्तर वाला जो भाग है, ये पूरा मध्य उच्च भूमि के अंदर आता है। और ये मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग मालवा का पठार लेके रखता है, जिसको हम कहते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार, मालवा का पठार, इसका फैलाव सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर है। उत्तर में बात करें तो उत्तर में अरावली और उसके नीचे आएंगे हम मध्य उच्च भूमि के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं, जिसमें विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला के समानांतर एक और पर्वतमाला है जो है सतपुड़ा पर्वतमाला। इस सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला इस मध्य उच्च भूमि की बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इन्हीं के अंदर नर्मदा और एक तापी नदी निकलती हैं। 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, नर्मदा और तापी। ये दोनों सतपुड़ा और विंध्याचल के समानांतर ये बहती हैं। अब बात करते हैं इसी मध्य उच्च भूमि की। हम बात करें पूर्व में, तो पूर्व में एक बागेलखंड
और छोटा नागपुर का पठार है जो झारखंड के अंदर फैला हुआ है। यहाँ पर कई खनिजों का भंडार है जहाँ से हम कई सारे लोह खनिज, कोयला, लोहा ये निकालते हैं। इसी का एक भाग और है जो उत्तर पूर्व के अंदर रह गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह पठारी भाग उत्तर पूर्वी भाग से अलग हो गया है। ये उत्तर पूर्वी भाग में चला गया है, इससे अलग इसी का माना जाता है। भूगर्भिक संरचना के आधार पर हम ये मानते हैं कि ये मध्य उच्च भूमि अर्थात प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है जो उत्तर पूर्वी भाग में, जिसको हम कार्बी एंगलोंग या मेघालय पठार के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर 3 पहाड़ियां हैं जिसका गारो, खासी और जयंतिया नाम है। ये बिल्कुल पैरेलल है मेघालय के अंदर। और यहीं पर एक और बात है, मेघालय के अंदर विश्व के सबसे सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो शिलोंग मेघालय के अंदर होती है, जहां पर मौसिन राम नाम से जाना जाता है। वह स्थान मौसिन राम में सबसे ज्यादा बरसात होती है। आइए विद्यार्थियों, हम बात करते हैं इसका दक्षिण के पठार का दूसरा, ये मध्य उच्च भूमि के भाग में दूसरा भाग लेते हैं। तो नंबर 2 की हम बात करें तो ये दक्कन का पठार, दक्कन का पठार ये काली मृदा से बना है। काली मृदा अर्थात आग्नेय चट्टानों से निर्मित मृदा है। और इसका अगर शेप हम देखें, इसका आकार अगर हम देखें तो आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। प्रायद्वीपीय पठार का आकार त्रिभुजाकार है। इस त्रिभुजाकार आकार में अगर हम इस त्रिभुज को अगर हम देखें तो इस त्रिभुज में उत्तर का जो भाग है यह आधार है, और आधार इस दक्कन के पठार का आधार विंध्याचल की पर्वतमाला है। विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वतमाला उत्तर में इसका आधार बनाती हैं। विंध्याचल इसके पूर्व की बात करें तो पूर्व का जो भाग है वह छोटा नागपुर और बघेलखंड के पठार इसका पूर्वी भाग का निर्माण करते हैं। अर्थात इसकी एक और विशेषता यह है विद्यार्थियों कि ये जो दक्कन का पठार है, इस दक्कन के पठार में पश्चिम का भाग है वह बहुत ज्यादा उठा हुआ है। इसीलिए पश्चिम से कई नदियां निकलती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये दक्षिण भारत की जो नदियां हैं ये सभी पश्चिमी घाट से निकलती हैं। अर्थात इस दक्कन के पठार का पश्चिम का जो भाग है ये पश्चिमी घाट, इसकी पश्चिमी सीमा बनाता है, पश्चिमी घाट बनाता है। और ये घाट सेक्शन पश्चिमी घाट बहुत बड़ा है। इस पश्चिमी घाट को 2 भाग से हम डिवाइड कर सकते हैं, या 2 भाग ही हैं, जिसको घोर घाट और एक पाल घाट है। घोर घाट महाराष्ट्र के अंदर है और केरल के अंदर वहां पर जाएंगे तो आपको पाल घाट मिलेगा। ये पश्चिमी घाट बहुत ऊपर है। अर्थात इस दक्कन के पठार का अगर हम विस्तार देखें, इसका ढलान देखें तो ढलान जो है ये पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर ढलान है। एक और बात, पश्चिम में ये बिल्कुल सपाट एक जैसा है, और पूर्व की तरफ देखेंगे तो पूर्व की तरफ ये जो कटा फटा है, पूर्व की तरफ कहीं अंदर है कहीं पर बाहर है, इस तरह से। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन नदियों ने इस दक्कन के पठार को धीरे धीरे इसको अपरदित कर दिया है और इसको बहुत कम कर दिया है। अर्थात ये इसका अगर हम पूर्वी भाग में देखें तो उसकी पूर्वी सीमा जो है पूर्वी घाट बनाता है। पूर्वी सीमा कौन बनाता है? पूर्वी घाट पूर्वी सीमा बनाता है।
और पश्चिमी घाट पश्चिमी सीमा बनाता है। पश्चिम और पूर्व की ऊंचाई में अगर हम एवरेज देखें तो इसमें एवरेज में सबसे ज्यादा जो ऊंचाई है ये 600 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई अगर हम देखें तो पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर मिलेगी, जबकि हम 900 से 1600 मीटर पश्चिमी घाट की ऊंचाई की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई में लगभग 900 से 1600 मीटर की ऊंचाई मिलेगी। इसी के अंदर इस भाग में दक्कन के पठार के अंदर छोटी छोटी कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें अन्नामलई है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं और कार्डोमोम की पहाड़ियां हैं। और इसी का सबसे ऊंचा दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी की जब बात करें तो अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर है। अन्नाईमुड़ी याद रखना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर, 2695 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसी के साथ एक डोडा बेटा इसके बाद में सेकंड आती है, तो दूसरी डोडा बेटा है और महेंद्रगिरी पश्चिम में पूर्वी की तरफ देखेंगे तो महेंद्रगिरी सबसे ऊंची पर्वत चोटियां यहाँ की दक्षिण भारत के दक्कन के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं। अब इसके अंदर कहीं रमणीय आपने देखा होगा, आपने ऊटी का नाम सुना होगा। ऊटी जो केरल के अंदर बहुत फेमस जगह है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छी है। ये इसको उडगमंगलम भी कहते हैं, उडगमंगलम जो ऊटी जिसको हम शॉर्ट रूप में जानते हैं, तो ये केरल के अंदर स्थित है। और इसमें एक और विशेषता इसके अंदर काली मृदा ज्यादा होने के, वापस बार बार बता रहा हूँ, काली मृदा जो है जिसको ब्लैक सॉइल कहता है, ब्लैक सॉइल ये आग्नेय चट्टानों से बनी हुई हैं और इसमें ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा कपास की कृषि होती है और ये कपास की कृषि के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। इसीलिए ब्लैक सॉइल के होने से, सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल के होने से इसको दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन ट्रैप दक्षिण के भाग को, दक्षिण के यानी कि दक्कन के पठार को दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के रूप में हुई है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के अवशेषों से, ज्वालामुखी का जो लावा है उसके लावा के ठंडे होने की वजह से हुई है, इसीलिए इसको दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ पर आपका प्रायद्वीपीय पठार का पूरा अध्याय, प्रायद्वीपीय पठार का एक टॉपिक पूरा खत्म होता है। वापस आप देख लीजिए कि दक्कन का पठार को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। इस दक्कन के पठार में मध्य उच्च भूमि की बात करते हैं तो अरावली से लेकर विंध्याचल, बागेलखंड, छोटा नागपुर का पठार वगैरह ये इसमें मध्य उच्च भूमि में आते हैं। जो मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग मालवा के पठार में स्थित है और दूसरा भाग जो है वह दक्कन का पठार कहलाता है। दक्कन का पठार का आधार सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वतमालाएं या पर्वत श्रेणियां इसका आधार बनाती हैं। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट हैं और पूर्व के अंदर पूर्वी घाट हैं। पश्चिमी घाट बहुत ज्यादा ऊंचा है, जबकि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षा नीचा है। इसका जो ढलान है वह पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ है और पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, जिसमें दक्षिण की नदियां जिसको कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये और इसकी सहायक नदियों ने इस पूर्वी घाट के यानी कि इस पूर्वी घाट दक्कन के पठार को पूरे को धीरे धीरे इन्होंने अपरदित कर दिया है। इसको काट छांट कर धीरे धीरे इसका इरोजन किया है।
इसीलिए ये बहुत कटा-फटा है। पूर्वी घाट बहुत कटा-फटा है, जबकि पश्चिमी घाट कटा-फटा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। धन्यवाद।